Good morning students, welcome you in your class and today's topic is writing biographical sketches। बेटा इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक बायोग्राफिकल स्केच कैसे लिखा जाता है। स्टार्ट करते हैं। Here are some facts about the famous writer रस्किन बॉन्ड्स लाइफ। यहाँ पर रस्किन बॉन्ड की लाइफ के बारे में कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं, उनके बारे में जानेंगे। उनकी बर्थ कब हुई थी? 19 मई 1934 कौशाली हिमाचल प्रदेश में 19 मई को 1934 में। अर्ली एजुकेशन मतलब उनकी प्राइमरी शिक्षा क्या थी? बिशप्स कॉटन स्कूल शिमला में उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन थी, अर्ली एजुकेशन थी, वो शिमला में हुई। फर्स्ट क्रिएटिव राइटिंग, उन्होंने पहली क्रिएटिव राइटिंग लिखी वो कौन सी थी? स्टिल एट स्कूल व्हेन अ स्टोरी वॉज पब्लिश्ड इन द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बेटा, फर्स्ट बुक, उनके द्वारा लिखी हुई फर्स्ट बुक कौन सी थी? रोड रूम ऑन द रूफ, नोवेल है ये। एट द एज ऑफ 17, जिन्होंने 17 एज पर जाकर लिखा, मतलब केवल 17 साल के थे जब उन्होंने इस नोवेल को लिख दिया। द जॉन लेवलन राइस मेमोरियल अवार्ड फॉर दिस बुक इन 1957, और इसके लिए उन्हें मेमोरियल अवार्ड भी दिया गया। कब दिया गया? 1957 में। अदर बुक्स, एन आइसलैंड ऑफ ट्रीज, अ बॉन्ड विद द माउंटेन्स, द इंडिया आई लव, द ब्यूटी ऑफ ऑल माई डेज, हैज़ एडिटेड सेवरल बुक्स। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी बुक्स को लिखा। मेजर कंसर्न्स, उनका जो मेजर कंसर्न्स था, मीन्स उनका जो मेन थीम था वो क्या था? एनवायरनमेंट ऑन सिंपल हिल फॉल्क ऑफ उत्तराखंड। स्टाइल सिंपल, ल्यूसिड, फ्लुएंट, इंसाइट इनटू ह्यूमन नेचर। अवार्ड्स उन्हें क्या क्या मिले? साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर इंडियन लिटरेचर। नाउ रीड अ ब्रीफ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड के बारे में अब हम, जो हमारे पास ये डिटेल है ना बेटा, ये जो डिटेल्स हमें दी हुई हैं, इन डिटेल के बेस पर ही हम यहाँ पर एक पैराग्राफ में इन डिटेल्स को लिखेंगे, जो किसके बारे में है? रस्किन बॉन्ड के बारे में। रस्किन बॉन्ड शॉर्ट स्टोरी राइटर, नॉवलिस्ट एंड पोइट। जो रस्किन बॉन्ड हैं वो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, नॉवलिस्ट हैं और क्या है? पोइट हैं। द फेवरेट राइटर ऑफ इंडियन चिल्ड्रन, जो भारतीय बच्चों के कैसे राइटर हैं? फेवरेट राइटर हैं। वॉज बॉर्न ऑन 19 मई 1934 एट कौशाली इन हिमाचल प्रदेश। जो 19 मई को 1934 में कौशाली हिमाचल प्रदेश में उन्होंने जन्म लिया। ही हैड हिज अर्ली एजुकेशन एट बिशप्स कॉटन स्कूल शिमला। राइटिंग वॉज इन हिज ब्लड, राइटिंग वॉज इन हिज ब्लड मीन्स बचपन से ही वो राइटिंग लिखना चाहते थे, उनके ब्लड में राइटिंग थी मीन्स क्या? ब्लड में कोई राइटिंग नहीं थी, मीन्स बचपन से ही वो राइटिंग में इंटरेस्टेड थे, राइटिंग लिखने के लिए। ही वॉज स्टिल एट स्कूल, जब वो स्कूल में थे, व्हेन अ स्टोरी पेंड बाई हिम वॉज पब्लिश्ड इन इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। तो उनके द्वारा लिखी हुई एक स्टोरी थी, उसे इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर था उसमें पब्लिश किया गया था। हिज फर्स्ट नोवेल, उनका पहला नोवेल था रूम ऑन द रूफ, छत के ऊपर कमरा। रूम ऑन द रूफ, रूम मीन्स कमरा हो गया और रूफ छत हो गई। वॉज पब्लिश्ड व्हेन ही वॉज स्टिल इन हिज टीन्स, तभी पब्लिश हो गया जब वो केवल 17 साल के थे। ओनली 17 ईयर्स, अपनी युवावस्था में थे। दिस नोवेल वॉन हिम द जॉन लीवेलन राइम्स मेमोरियल अवार्ड। और इस नोवेल ने उनको लेलवेन राइस मेमोरियल, जॉन लालिवियंस राइस मेमोरियल अवार्ड्स, जो उन्हें 1957 में दिया गया, उसको भी जिताया। एनवायरमेंटल कन्वर्सेशन इज़ वन ऑफ द मेजर कंसर्न ऑफ रस्किन बॉन्ड। जो उनका एनवायरमेंटल कन्वर्सेशन था वो मेजर कंसर्न था रस्किन बॉन्ड का, मतलब उसी पर वो बातचीत करते थे, उसी के बारे में वो लिखते थे। ही आल्सो राइट्स अबाउट चिल्ड्रन एंड द सिंपल हिल फॉल्क ऑफ उत्तराखंड। उन्होंने इसके साथ साथ बच्चों के बारे में और उत्तराखंड की जो हिल समूह है उनके पहाड़ियों के बारे में भी उन्होंने लिखा। सिंप्लिसिटी एंड फ्लुएंसी ऑफ लैंग्वेज एंड
and insight into human nature are the hallmarks of his style. His major writings include An Island of Trees, A Bond with the Mountains, The India I Love, and his latest The Beauty of All My Days. ये मीन्स उनके द्वारा लिखे हुए क्या हैं, ये बुक्स हैं जो उन्होंने लिखी हैं। आफ्टर इट बेटा ही हैज़ आल्सो बीन ऑनर्ड विद द साहित्य अकेडमी अवार्ड। इसके साथ साथ उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन लिटरेचर, जो उन्होंने भारतीय साहित्य के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया। नेक्स्ट बेटा, हियर इज अ फोटो ऑफ रस्किन बॉन्ड। ही इज रस्किन बॉन्ड, दिस पिक्चर इज ऑफ रस्किन बॉन्ड बेटा। नाउ बेटा read the following facts about the famous chess player Vishwanath Anand and write a short biographical sketch. बेटा here is a picture of famous player chess player विश्वनाथ आनंद। तो इनके बारे में इनकी जो डिटेल दे रखी है उनको पढ़ते हैं और फिर इनके लिए क्या लिखते हैं, पैसेज को लिखेंगे। बेटा देखिए, बर्थ 11 दिसंबर 1969, अर्ली इंटरेस्ट गॉट इंटरेस्टेड इन चेस एट द एज ऑफ 6, मतलब 6 साल की उम्र पर ही ये किस में, चेस में इंटरेस्ट रखते थे। केवल 6 साल के थे तभी इनको चेस में इंटरेस्ट बढ़ गया था। अर्ली अचीवमेंट्स, नेशनल चैम्पियन एट एज ऑफ 16, नेशनल चैम्पियन मतलब ये 16 साल की उम्र पर राष्ट्रीय चैम्पियन हो गए थे। यंगेस्ट एवर फर्स्ट ग्रैंड मास्टर फ्रॉम इंडिया, और भारत के सबसे यंग प्लेयर थे ये चेस खेलने में। मेजर अचीवमेंट्स, वर्ल्ड जूनियर चैम्पियन 1987 में इन्हें वर्ल्ड जूनियर चैम्पियन से सम्मानित किया गया। हैज़ बीन वर्ल्ड चैम्पियन ऑफ 5 टाइम्स, और ये वर्ल्ड के चैम्पियन भी रह चुके हैं कितनी बार, 5 टाइम, 5 बार। स्पेशलिटी इनकी मतलब स्पेशलिटी क्या क्या है, प्लेस फास्ट, जल्दी खेलते हैं, नोन एज लाइटनिंग किड, ऐसे जानते हैं जैसे कि एक बच्चों का खेल है, फ्रॉम चेन्नई। प्लेस फास्ट, नोन एज लाइटनिंग किड, जाने जाते हैं लाइटनिंग किड के नेम से, फ्रॉम चेन्नई से। इज आल्सो नोन एज वन मैन चेस रिवॉल्यूशन, एक ऐसा व्यक्ति जिसने चेस में, शतरंज में क्रांति ला दी। हैज़ ऑफन डिफीटेड कंप्यूटर्स इन चेस गेम्स, और इन्होंने क्या अक्सर कंप्यूटर्स को भी हरा दिया है चेस गेम्स में। ऑनर्स एंड अवार्ड्स, इनको किन किन अवार्ड से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार फॉर 1991 to 92, मतलब 1991 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्मश्री 1987, 1987 में 1987 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण से बेटा इनको 2000 में ऑनर्ड किया गया, सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण 2007, और 2007 में इन्हें क्या दिया गया, पद्म विभूषण जो अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया। तो बेटा देयर इज डिटेल अबाउट चेस प्लेयर, फेमस चेस प्लेयर विश्वनाथ आनंद। ये डिटेल्स आपको जैसे कि एग्ज़ाम में, फॉर एग्जांपल बेटा मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे एग्ज़ाम में आपको बायोग्राफिकल स्केच दिया जाता है तो उसके क्वेश्चन जो होगा तो क्वेश्चन के साथ आपको सेम इसी तरीके से क्वेश्चन होगा, डिटेल भी साथ में होंगी, क्वेश्चन के साथ आपके डिटेल होंगी और डिटेल को पढ़ने के बाद आप पैराग्राफ में लिखेंगे। नेक्स्ट है AR रहमान। आई होप यू ऑल नो अबाउट AR रहमान, आप सभी अच्छे से जानते होंगे AR रहमान के बारे में। तो हियर सम डिटेल्स अबाउट AR रहमान। बेटा रीड दिस डिटेल्स योरसेल्फ। नेक्स्ट there are two famous personalities. First, famous player Vishwanath Anand, and second, great musician, singer AR रहमान। बेटा थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। बर्थ 6 फरवरी 1967 इन अ हिंदू फैमिली इन मद्रास। एक मद्रास में एक हिंदू फैमिली में इनका जन्म हुआ 6 फरवरी 1967 में। पेरेंट्स
फादर ऑफ फिल्म म्यूजिक कंपोजर डाइड व्हेन रहमान वॉज 9। इनके फादर जो थे फिल्म म्यूजिक कंपोजर थे और जिनकी डेथ हो गई जब रहमान केवल 9 ईयर के थे। अर्ली लाइफ, रहमान इनहेरिटेड हिज फादर्स इक्विपमेंट, बिगेन परफॉर्मिंग एट एज 11। जो मतलब बचपन से 11 वर्ष की एज से रहमान ने क्या कर दिया, परफॉर्मिंग करना स्टार्ट कर दिया। जो भी उनके फादर के इक्विपमेंट्स है उनको जो उन्हें विरासत में मिले थे, मीन्स फादर की डेथ के बाद उन्होंने उनसे सीखा और उनसे परफॉर्मिंग करना स्टार्ट कर दिया। ड्रॉप्ड आउट ऑफ द स्कूल टू बिकम अ म्यूजिशियन, उन्होंने म्यूजिशियन बनने के लिए स्कूल को भी ड्रॉप कर दिया। लेटर गॉट ए स्कॉलरशिप टू ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूज़िक, और बाद में इनको म्यूज़िक कॉलेज था एक ट्रिनिटी कॉलेज, उससे इनको स्कॉलरशिप मिलती रही, वहाँ से मिली इनको स्कॉलरशिप। आगे बेटा पर्सनल लाइफ, इनकी पर्सनल लाइफ क्या है। एट 23 रहमान एंड फैमिली कन्वर्टेड टू सूफीज़्म, मतलब 23 की एज पर रहमान और उनकी फैमिली सूफीज़्म में कन्वर्ट हो गए। स्किल्स, इनकी स्किल्स क्या क्या हैं बेटा। सूफीज़ बेटा एक धर्म है, रिलीजन है, सूफीज़्म रिलीजन है, उसमें हिंदू थे लेकिन उन्होंने मुसलमान धर्म को अपना लिया। स्किल क्या क्या है इनकी। मास्टर्ड हारमोनियम, हारमोनियम बहुत अच्छा बजा लेते हैं, उसमें मास्टर हैं। पियानो, सिंथेसाइजर एंड गिटार एंड म्यूजिक कंपोजिशन। ऑनर एंड अवार्ड्स क्या क्या हैं इनके। अवार्ड और ऑनर्स क्या क्या हैं इनके बेटा, देखिए 6 नेशनल फिल्म अवार्ड्स एंड 6 तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड्स। इनको 6 नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं, फिल्म अवार्ड, और 6 तमिलनाडु अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। 2 ग्रेमी अवार्ड्स, इन्हें 2 ग्रेमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ऑनरेरी डेकोरेट्स फ्रॉम सेवरल नेशनल एंड फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। नेक्स्ट, नेम्ड कल्चरल एम्बेसडर फॉर शीलेशेस बाई द गवर्नमेंट ऑफ सीशेल्स। नेक्स्ट है बेटा पद्मश्री अवार्ड 2000 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया। एंड इन लास्ट पद्म भूषण अवार्ड इन 2010, और लास्ट में इनको बेटा पद्म भूषण अवार्ड जो इन्हें 2010 में दिया गया। तो ये इनके अवार्ड्स हैं जो इनको दिए गए हैं। बेटा इनके आंसर्स जो हैं, विश्वनाथ आनंद का बायोग्राफिकल स्केच और AR रहमान का बायोग्राफिकल स्केच मैं आपको PDF में सेंड कर दूंगी। आप सभी अपने फेयर नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा वर्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।